जी नमस्कार। मेरा नाम रोशन सिंह है और मैं मढ़ौरा थाना के बगल का निवासी हूँ। दिनांक 5/2/2025 को मेरा लाइट काट दिया गया बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी आदेश के। जेई साहब आए, लाइट काट के चले गए। उनके साथ वीरेंद्र मिस्त्री और रविंदर आरआरएफ थे, जिन्होंने पैसे का मांग किया तो मैंने विरोध किया, क्योंकि लाइट काटने के पहले मेरा 11,229 रुपये का बिल था। लाइट कटने के 1 घंटे बाद मेरा बिल 62,000 हो गया, जिसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि सर मैं 15,000 तक जमा कर रहा हूं और मुझे टाइम दिया जाए, तो मुझे टाइम नहीं दिया गया। और मैंने कहा कि सर मैं इतना पैसा क्यों दूँ। मुझसे 40,000 रुपये का मांग हुआ वीरेंद्र मिस्त्री की तरफ से। फिर रविंदर जी ने कहा कि 35,000 दे दीजिए, मैंने वो भी इनकार किया। फिर मेरे से जेई साहब बोले कि लास्टली 30,000 तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तक का खर्चा आता है। जिस कारण मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। और मैंने इसकी लिखित में सूचना, जो आपके सामने है, 6 तारीख को अनुमंडल एसडीओ विद्युत विभाग को दिया, जिसका एक कॉपी आप लोग को दिखा रहा हूं और मैं अपने आईडी पे पोस्ट भी करूंगा। मैंने लिखित में 14 जगह कंप्लेन किया है, जो आप लोग मेरे फेसबुक आईडी पे देख रहे हैं। इसका मैं आपको अभी पोस्ट दिखा दूंगा, जो डालूंगा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने लगभग, ये देखिए, मेरा पहला बिल है 11,229 लाइट कटने के पहले का, और उसके जस्ट बाद का, लाइट काट देने के बाद का मेरा बिल हो गया है 62,477। तो मेरा सवाल ये था कि 2 साल तक कोई भी मेरे दरवाजे पे मीटर रीडिंग करने नहीं आया, कोई भी व्यक्ति कोई बिल देने नहीं आया। इसके लिए मैंने जब एसडीओ साहब को कॉल किया, तो वो कहते हैं कि आप 2 साल तक ऑफिस क्यों नहीं आए, आपकी जिम्मेवारी है। जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं डाल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो मैंने पूछा कि सर बिल लेना और मीटर रीडिंग कराना कंज्यूमर का काम है, तो वो बोलते हैं कि इस पर कुछ नहीं होगा, आपको पैसा जमा करना होगा। एसडीओ साहब ने मेरे को नकार दिया। उसके बाद मैंने छपरा के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको सूचित किया। उन्होंने मुझे नियमावली के अनुसार बताया कि आप आधा पैसा जमा कीजिए और एक एप्लीकेशन जेई साहब को लिखिए, आपको आरसीटीसी का आवेदन देना होगा, आपका लाइट चालू हो जाएगा। जिसके बाद देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए, पहले से ऑलरेडी एक निगरानी विभाग का जांच चल रहा है। माननीय जेई साहब मढ़ौरा राजू कुमार सोनी पे ये निगरानी विभाग की एक जांच चल रही है। पता नहीं ये जांच कहाँ तक पहुँची है कि कहाँ दबवा दिया है उन्होंने, चल रही है। मैंने ये आवेदन दिया जेई साहब को दिनांक 17 तारीख को। देखिए 17 को मैंने दिया है जेई साहब को आरसीटीसी का आवेदन। उनके आदेश पर देखिए मुझे आरसीटीसी तक दिया गया है। यह रहा मेरा आरसीटीसी। जिसके बाद विद्युत विभाग के मिस्त्री के द्वारा आके मेरा लाइट जोड़ा गया, जिसका भी वीडियो मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेरा लाइट चलने लगा। दिनांक 27/2/2025 को मेरे दरवाजे पे फिर से रविंदर कुमार आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। तो मैंने पूछा कि हाँ जी बताइए क्या बात है। तो कहेंगे मैं मीटर रीडिंग करने आया हूँ। तो मैं बोला कि आपको मीटर रीडिंग करना है तो आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने नकार दिया कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, और उन्होंने रिकॉर्डिंग जल्दी से डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने उनका जो वीडियो बनाया है उन लोगों का, वो मैं आपके सामने अपने आईडी पे डाल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे फंसाया जा सकता है, तो मैंने एक आवेदन, ये मेरा आवेदन है, मैं उसको भी डाल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मढ़ौरा थाना को जो मैंने रिसीव कराया है 27 तारीख के डेट में ही दिया कि मेरे साथ और उसके बाद रविंदर कुमार मुझसे गाली गलौज धमकी देने लगे। बोले कि केस करने से कुछ नहीं होगा, अधिकारी मेरे साथ है, विभाग मेरे साथ है, प्रशासन के आदमी है, केस में से नाम हटा लो। मेरे साथ साथ जो मेरा विद्युत कनेक्शन मेरे स्टाफ के नाम पर है, जो मेरे यहाँ रेंटर था मुन्ना श्रीवास्तव, जिसका किरायानामा भी है मेरे पास, उसको भी दबाव दिया गया। जिस कारण वो पता नहीं कब रह रहा है, कब गायब हो जा रहा है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हो सकता है उसके साथ प्रेशर देके उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी उसको हम सेफ्टी के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग के लोग उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं। उसके बाद मैंने जैसे ही थाना में आवेदन दिया, मेरा आवेदन रिसीव हुआ, जिसका रिसीविंग कॉपी मैं आपको आईडी पे लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, 27/2/2025 को। उसके बाद मेरे साथ ये कहानी हुआ कि आज सुबह मुझे पता लगा कि रविंदर कुमार के द्वारा मेरे ऊपर एक केस किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने उनको मार के लहूलुहान कर दिया। उनके गले में चोट थी, ये आप उसकी कॉपी देखिए, और जिस कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस तारीख पे मेरे पे केस नहीं कर पाए। अब मेरा सवाल है, अगर मैंने उनको मार के लहूलुहान किया, तो 27 तारीख से लेके आज तक का वीडियो रिकॉर्डिंग बिजली विभाग का चेक किया जाए कि उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हैं कि विद्युत विभाग में गए हैं। उसके बाद मेरे दरवाजे से जब वो गढ़देवी चौक या
पुरानी बाजार, दोनों तरफ से किधर भी गए होंगे सारे तरफ कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। आप उसका फुटेज निकलवाइए और देखिए कि लहूलुहान इंसान किस तरीके से जा रहा है। जिसको मैंने मार दिया उनके हिसाब से वो घवाहिल थे, खून से लथपथ थे, जो एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है। तो आप ग्रेस मिशन स्कूल का वीडियो फुटेज चेक करा लें, मैंने चेक करा लिया है, मेरे पास है। उसके बाद मढ़ौरा थाना में ही कैमरा लगा और उस कैमरे को कोई झुठला नहीं सकता है, उसका कैमरा चेक करा लीजिए। और 27 तारीख से लेके आज तक का विद्युत विभाग का टोटल कैमरा चेक करा लीजिए कि कौन सही कौन गलत। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर वो इस रास्ते से गए, मैंने उनको मार के लहूलुहान कर दिया, तो वो सीधा थाना में पहुंचते, थाना उनको हॉस्पिटल भेजती और हॉस्पिटल का पर्ची दिखा दे उस डेट का, सरकारी हॉस्पिटल का, कि उनको हॉस्पिटल ने किस हॉस्पिटल में रेफ़र किया है, या अपने लहूलुहान का फ़ोटो दिखा दे, एक वीडियो दिखा दें कि मैंने उनको जो मारा है उस लहूलुहान होने के बाद वो फ़ोटो वीडियो दिखा दे। गले में चोट की बात कही है उन्होंने, गले में चोट था, उसका एक रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट बनता है कि आपको किस तरीके का चोट लगा है, जिसको हम लोग इंजरी कहते हैं। तो वो गले के चोट के इंजरी का रिपोर्ट दिखा दें सदर अस्पताल, मढ़ौरा सरकारी हॉस्पिटल का, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया ना, तो वहाँ से अपने गले का जो भी रिपोर्ट आया होगा वो दिखाएं और उसकी हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। वो रिपोर्ट बनवा सकते हैं तो हम उसकी जांच करवाएंगे और जांच करवा के उसको प्रेषित कर दिया जाए कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दिया जाए। आज मेरे ऊपर लगभग 352, 351, 315, 303 ये करके कुछ और 308 ये करके मेरे ऊपर लगाया गया है। मैं प्रशासन के जस्ट बगल में, मढ़ौरा थाने के जस्ट बगल में रहता हूं, तो हो सकता है कि आज ये वीडियो ये सब डालने के बाद मेरी अरेस्टिंग हो जाए। बहुत प्रेशर था मुझ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। न्यायालय से एक बात और बता दूं, न्यायालय पे मुझे भरोसा है। और कल ये क्यों किया गया केस बताता हूँ। कल माननीय SDO मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह के द्वारा मेरे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुझे और उन लोगों को भी बुलाया गया है, जिसकी कॉपी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसकी कॉपी इसी में है। हाँ, ये देखिए, और ये कॉपी भी मैं लगा देता हूं, जो मुझे अपने सभी साक्ष्यों के साथ कल माननीय SDO प्रेरणा सिंह के पास समक्ष उपस्थित होना है और अपना सारा चीज़ उपस्थित करना है। तो उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मुझे केस करके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया। जब मैंने नहीं किया तो ये फंसाने के लिए किया गया। तो मेरी अरेस्टिंग हो सकती है और मेरे स्टाफ मुन्ना श्रीवास्तव के साथ भी ये लोग कुछ कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं कुछ भी, या उसे डरा धमका के कहीं साइन सिग्नेचर भी ले सकते हैं। आगे आप लोगों की मर्जी। जो भी मेरे पास था मैंने आपको दिखा दिया है, भेज दिया है। और आप सभी मढ़ौरा वासियों से, सारण वासियों से और माननीय DM साहब से, सांसद साहब से, सबसे यही कहूँगा कि कृपया इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसकी जाँच करवाई जाए। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर से नहीं आवाज़ उठा पाए और उनको दब के रह जाना पड़ा हो। तो अनुरोध, बिजली विभाग का लापरवाही क्या है, DM साहब एक कैंप लगवा लें, पता कर लें। इसलिए कि बिजली विभाग बिजली रोशनी देने से ज़्यादा लोगों को जला दे रही है, गरीबों को जला दिया जा रहा है। ऐसा लापरवाही है। मेरे पास 3-4 बिल ऐसे हैं जिनका लाखों में बकाया है और उनको नया कनेक्शन दे दिया गया है, मैंने वो भी रखा है। और मैं एक बात और बता दूं, पूर्व में 1.5 करोड़ के गबन का मामला बिजली अधिकारी पे चल रहा है। नाम नहीं लूँगा, मैं उसकी कॉपी लगाऊंगा, आप लोग को दिखा दूंगा। मैं उसके कॉपी के चक्कर में लगा हूँ कि पूर्व में साहब जहाँ थे उन पे 1.5 करोड़ के गबन का केस है। ऐसा मैं एक कॉपी आप लोगों को निकाल के लगा के दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। और विभाग का कार्य क्या है मढ़ौरा के लोग भली भांति जानते हैं। मैं पीछे नहीं हटूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो पैदा सवाल ही नहीं होता कि मैं करूँ। जिन भी पदाधिकारियों को मैंने ये लेटर भेजा है, मतलब मैंने 14 जगह भेजा है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ। नंबर 1 पे जिला अधिकारी सारण छपरा, नंबर 2 पे मैंने विद्युत अधीक्षण अभियंता छपरा सारण, प्रबंध निदेशक विद्युत विभाग बिहार सरकार, निगरानी विभाग बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार सरकार, एवं 6ठे स्थान पे हैं विद्युत मंत्रालय बिहार सरकार, 7वें नंबर पे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, मंत्री विद्युत विभाग बिहार सरकार 8वें नंबर पे हैं, और माननीय सांसद सारण 9वें नंबर पे उनको मैंने अनुरोध आवेदन दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौरा सारण, मढ़ौरा थाना सारण, अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा सारण, लोक सूचना विभाग बिहार सरकार और लोक अदालत छपरा सारण को मैंने स्पीड पोस्ट और लिखित में सूचना दी है। अनुरोध है कि इसकी कार्रवाई करने, इसकी जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी हूं मुझे सज़ा दिया जाए, अन्यथा इसकी कार्रवाई कराई जाए ताकि जनता को ये लगे, आम जनता, आम लोगों को ये लगे कि नहीं, अगर कहीं चोरी है तो एक व्यवस्था है जो इन लोगों को सही कर देगी। और माननीय न्यायालय से मेरा अनुरोध रहेगा, जहां मेरा केस अभी चल रहा है, कि न्यायालय इसको
जितनी जल्दी हो इस पे कार्रवाई कराए और जांच का आदेश दे। इस पे वैसे मुझे पता लगा था कि एसटीएफ टीम का गठन हुआ है एनडीपीसीएल के तरफ से। एसटीएफ टीम में के कुछ अधिकारियों से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप अपने मीटर को छेड़छाड़ मत करने दीजिएगा, और उस दिन मेरे दरवाजे पे वो लोग मीटर छेड़छाड़ करने ही आए थे, जिसका मैंने विरोध किया है।